हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि की चौकी आपको अष्टमी के दिन उठानी चाहिए या नवमी के दिन उठानी चाहिए या दसवीं के दिन उठानी चाहिए। सामान का बाद में आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो इस तरह से जो है ना, जब हम नवमी की आपके यहाँ अष्टमी पुजती है या नवमी पुजती है, तो जो है ना इस तरह से पूरी चौकी जो है ना हमारी लगी हुई होती है। लेकिन याद रखें, चाहे आपके यहाँ अष्टमी पुजती हो चाहे आपके यहाँ नवमी पुजती हो, लेकिन माता रानी की चौकी जो है ना हमेशा दसवीं के दिन ही उठाई जाती है, तभी आपके सब पूरे नवरात्रि 9 दिनों के पूरे नवरात्रि पूरे होते हैं। अगर आपके यहाँ अष्टमी पुजती है तब भी नवमी के दिन जो है ना कम से कम माता रानी के सामने आप दीपक जरूर जलाएं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो यही पूरा नियम रहेगा। दसवीं के दिन ही जो है ना माता रानी का विसर्जन किया जाता है, अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेकर आए हैं तो आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। कौन से सामान का आपको क्या करना है, कौन सा सामान आपको दान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेने वाली हूँ मैं यहाँ पर सुहाग सामग्री। सुहाग सामग्री जब मैंने चढ़ाई थी तो उसमें मैंने एक सिंदूर की जो डिब्बी है वो मैंने एक एक्स्ट्रा चढ़ाई थी, ताकि उसी से जो है ना मैंने माता रानी को सिंदूर लगाया था, वही सिंदूर जो है ना मैंने अपनी मांग में भरा था। तो इस सिंदूर की डिब्बी को आप अपने पास रख ले। अगर आप 2-4 मेहंदी की कोड़े वगैरह और भी चीज़ें एक्स्ट्रा में चढ़ाना चाहते हैं तो उसे जो है ना माता रानी के आशीर्वाद के रूप में अपने पास रख सकते हैं। जो स्पेशली आप माता रानी के लेकर आए थे उस श्रृंगार को जो है ना केवल दान किया जाता है। जब किसी के निमित्त हम कोई चीज लेकर आते हैं ना तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। तो ये सुहाग का सामान हम माता रानी के लिए ही लेकर आए हैं। तो इस माता रानी के सुहाग के सामान को आप चाहें तो किसी ब्राह्मण की जो महिला है उन्हें दान कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं, लेकिन किसी सुहागिन स्त्री को ही ये सुहाग का सामान दान किया जाता है। जो आपसे बड़े हैं, पूजनीय हैं, जिनके आप चरण छूते हैं, उनको ही जो है ना आपको दान करना है। आप समझ गए होंगे कौन है आपके इतनी ज्यादा पूजनीय, तो उनको ही जो है ना आप दान करें। इसके बाद जो हमने कलश भर के रखा था, इस कलश को जाकर आप अपनी किचन में रख दें। और हाँ, गैस के बगल से ना रखें, हमेशा उत्तर दिशा की साइड जो है ना इस कलश को रखना है। तो इसे रख दिया मैंने किचन में। इसके बाद जो है ना आपने जो फूल पुष्प वगैरह जो भी आपने चढ़ाए हैं वो सबको जो है ना आप निकाल दें। जैसे कि कलावा होता है, रोज हम वस्त्र चढ़ाते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो वो सब कुछ जो है ना समेट कर विसर्जन के लिए ही जाएंगे। इसके बाद जो फल वगैरह हमने माता रानी को चढ़ाए हैं, इन्हें सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। सब खा सकते हैं, ये प्रसाद है माता रानी का, तो अपने पूरे परिवार को बांटे, अकेले ना खाएं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि प्रसाद पर सबका अधिकार होता है। इसके बाद जो है ना जो हमने जनेऊ चढ़ाए हैं, जनेऊ का क्या किया जाता है। अगर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो आप इसे प्रसाद के रूप में पहन सकते हैं। अगर कोई नहीं पहनता तो इस जनेऊ को जो है ना आप नदी में विसर्जित कर दें। इसके बाद जो हमने सिपाड़ी के गणेश जी बनाए हैं, इनका क्या किया जाता है। अगर आपके यहाँ गणेश जी नहीं है तो आप इस गणेश जी को अपने मंदिर में रख लें और रोज इनकी पूजा करें। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से गणेश जी आपके मंदिर में विराजमान है तो इस सिपाड़ी को जो है ना आप नदी में विसर्जन के सामान के साथ रख दें और नदी में जो है ना प्रवाहित कर दें। और गणेश जी से हाथ जोड़कर विनती करें कि वो हमारे घर में रिद्धि और बुद्धि के साथ जो है ना विराजमान हो। कभी भी जो है ना गणेश जी को अपने घर से विदा नहीं किया जाता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे ही कलश नहीं उठाना है। सबसे पहले क्या करना है, अपने सीधे हाथ में आपको थोड़े से चावल लेने हैं, पुष्प लेना है, और देखिए इस तरह से चावल ले ले। और जो ना विसर्जन हमेशा कलश का किया जाता है, माता का कभी विसर्जन नहीं किया जाता। इस बात का ध्यान रखें। आपको कलश पर जो आपने देवी देवता विराजमान किए ना, तो उनका विसर्जन आपको करना है। तो आपको एक हाथ में थोड़े से चावल ले लिए हैं, पुष्प लेनी है, और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि जितने देवी देवता हैं जो हमारे इस मांगलिक कार्य में सम्मिलित हुए हैं, सभी अपने अपने घर को जो है ना प्रस्थान करें रिद्धि बुद्धि को छोड़कर। तो रिद्धि बुद्धि जो है ना हमेशा घर में विराजमान होनी चाहिए। माता रानी भी जो है ना घर में ही विराजमान होती है, उनका भी विसर्जन नहीं किया जाता। विसर्जन केवल कलश का किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो कलश के नारियल को आप चाहे तो नदी में
विसर्जित कर सकते हैं। काफी सारे लोगों के यहाँ कलश के नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में भी खाया जाता है, तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भी देवी देवता इनके अंदर विराजमान थे सबका ही हमने विसर्जन कर लिया है। तो प्रसाद के रूप में भी आप फोड़ कर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं इसमें देवी देवता विराजमान थे, तो आप चाहे तो इसे नदी में विसर्जित कर सकते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं, आपको जो सही लगे, जो आपकी आत्मा कहे, वो जो है ना आप इसमें से कर सकते हैं नारियल का। इसके बाद जो है ना, जो कटोरी में बहुत सारे चावल इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम नीचे जो है ना आसन के रूप में भी हम चावल देते हैं, जगह जगह हम चावल रखते हैं, तो सारे चावलों को समेट कर उसे नदी में विसर्जित करें। और हाँ, चिड़ियों को चावल ना डालें, क्योंकि चिड़ियों को जब आप चावल डालते हैं तो उनका गर्व नष्ट होता है, तो चिड़ियों को चावल नहीं डालना है। इसके बाद जो कलश का जल था, वो कलश के जल को हम पूरे घर में छिड़केंगे, लैट्रिन और बाथरूम को छोड़कर। बाकी पूरे घर में आपको छिड़कना है इस तरह, जैसे कि मैं आपको छिड़क कर बता रही हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगी, तो इस तरह से जो आपको करना है। कलश के अंदर जो भी पत्ते लगे हुए हैं सभी विसर्जन के लिए जाएंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आपने अपने घर में जवारे बोए हैं, तो जवारों को भी जो है ना, थोड़े से जवारे अपने घर में रख लिए जाते हैं, संभाल कर रखे जाते हैं, ताकि आपके घर में बरकत हो। बाकी सारे जवारे जो है ना नदी में ही विसर्जित किए जाते हैं। और जितने अच्छे जवारे आपके घर में होते हैं, उतने ही धन धान से परिपूर्ण आपका घर रहता है। कलश का जल जो है ना किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें, याद रखिए आपके पैरों में ना पड़े, इस हिसाब से। उसके बाद कलश के अंदर जो सिपाड़ी, हल्दी की गांठ और 1 रुपए का कॉइन हमने डाला था, इसे जो है ना हम सूखने के लिए रख देंगे। बाद में जब भी आप कभी किसी पूजा में कलश स्थापना करते हैं तो यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना अखंड दीपक का क्या करना है। अखंड दीपक को कभी बुझाया नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपकी पूजा संपूर्ण भी हो गई है, तब भी आप अखंड दीपक को जलते रहने दें। बस उसमें घी और तेल ना डालें। जब तक उसके अंदर घी तेल है तब तक उसको जलने दें। बुझाना आपको बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी दीपक को नहीं बुझाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। तो जब तक उसमें घी तेल है उसको जलने दें। जब वो समाप्त हो जाए, मतलब थोड़ा सा बुझने लगे, तब जाकर उसको हटाना है, आपको ध्यान रखें। और माता रानी की अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाए हैं तो उसको तो देखिए नदी में ही प्रवाहित करना होगा, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति जो है ना बहुत जल्दी खंडित हो जाती है। तो मिट्टी की मूर्ति को ज्यादा दिनों तक अपने घर में ना रखें। ब्लाउज पीस को अगर आपने बिछाया है, इसके ऊपर कपड़ा बिछाया है, तो इसको ब्लाउज पीस बनवा लीजिए, या अन्य किसी काम में भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप चौकी हटा दें और हवन का जितना भी आपकी राख वगैरह इकट्ठी हुई है सबको आप नदी में विसर्जित कर दें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री राधे मित्रों, मिलेंगे आप सबके साथ न्यू जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे। इस तरह से आप नवरात्रि की पूरी चौकी को हटा सकते हैं। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे